नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके विद ढाल क्लासेस चैनल पर। अगर इस चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और ये वीडियो अंत तक देखना, ठीक है। यदि अच्छा लगे तो इसे लाइक करना, भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। हम पढ़ रहे थे राजस्थान की नदियां, और राजस्थान की नदियों में अपने एक तो आंतरिक प्रवाह तंत्र पढ़ लिया था, और अपना कौन सा चल रहा था, अरब सागर की नदियां चल रही थी। अरब सागर की नदियों में हम एक तो लूणी नदी पढ़ ली थी और उसकी सहायक नदी पढ़ ली थी, ठीक है। लूणी नदी जिसका उद्गम कहां से हो रहा था, नाग पहाड़ आना सागर झील अजमेर से हो रहा था, ठीक है। और उसकी जो सहायक नदियां थी वो भी पढ़ ली थी, जोजड़ी थी, जोवाई थी, ठीक है। वैसे तो इसकी जो लूणी की सहायक नदियां थी, लीलड़ी थी, है जोजड़ी, जोवाई, सगाई है, गुइया है, सरस्वती नाला है, मीठड़ी है, ठीक है, वो पढ़ ली थी हमने। आज हम बात करने जा रहे हैं अरब सागर में गिरने वाली एक तो पश्चिमी बनास नदी की, एक तो पश्चिमी बनास नदी की बात करेंगे, ठीक है। अरब सागर में जल गिराती है, और एक साबरमती नदी की बात करेंगे। पहले पश्चिमी बनास नदी की बात कर लेते हैं। पश्चिमी बनास नदी है, इसका उद्गम कहां से हो रहा है, इसका उद्गम हो रहा है सिरोही से। सिरोही से इसका उद्गम हो रहा है नया सानवरा की पहाड़ी से। यहां लिख देता हूं, नया सानवरा गांव से लिख लो आप, नया सानवरा गांव की पहाड़ी है, वहां से इसका उद्गम होता है पश्चिमी बनास नदी का, ठीक है। और सिरोही से निकलने के बाद ये गुजरात में आती है, और गुजरात में ये कच्छ की खाड़ी में जल गिराती है। किसमें? कच्छ की खाड़ी में जल गिराएगी, ठीक है। गुजरात में कच्छ की खाड़ी में जल गिराएगी, कौन सी? पश्चिमी बनास नदी। और इसके किनारे जो है, एक तो याद करना, सिरोही में तो आबू नगर है, सिरोही में तो आबू नगर है, ठीक है। किस नदी के किनारे आबू नगर है, तो आप बता देना, पश्चिमी बनास नदी के किनारे है, ठीक है। गुजरात में आओगे तो गुजरात में डिस्सा शहर है, गुजरात का कौन सा शहर है? डिस्सा शहर है, ठीक है। ये इतनी सी इसकी बात है, बस याद रखना। कहां से निकल रही है? ये सिरोही से निकल रही है, नया सानवरा गांव की पहाड़ी सिरोही से, और उसके बाद में गुजरात में आती है, और गुजरात के कच्छ की खाड़ी में, याद रखना भी, कच्छ की खाड़ी में जल गिराएगी। लूणी नदी और पश्चिमी बनास नदी कच्छ की खाड़ी में जल गिराती है, और उसके बाद में ये कच्छ की खाड़ी के बाद में ये अरब सागर में जल गिराएगी, ठीक है। और दो नदी है, साबरमती और माही नदी, वो खंबात की खाड़ी में जल गिराएगी, और खंबात की खाड़ी से अरब सागर में लेके जाएगी। अब बात करते हैं साबरमती नदी की। साबरमती नदी है ना, साबरमती नदी जो, इसका उद्गम होता है पथराड़ा या पदराड़ा या पादरला गांव की पहाड़ी या खिराड़ा की पहाड़ी, एक ही बात है। उदयपुर से होता है, उदयपुर से उद्गम होने के बाद ये गुजरात में आ जाती है, और गुजरात में किस में जल गिराएगी? खंबात की खाड़ी में, याद रखना भी, खंबात की खाड़ी में जल गिराएगी। और खंबात की खाड़ी के बाद में ये दोनों अरब सागर के पार्ट है, ठीक है, उसमें अरब सागर में जल गिराएगी खंबात की खाड़ी के बाद में। याद रखना, साबरमती नदी है, इसको उद्गम स्थल पर वाकल नदी के नाम से जाना जाता है, और गुजरात में एक तो इसके किनारे साबरमती आश्रम है, ठीक है। उसके बाद में गांधीनगर है गुजरात में, और अहमदाबाद जिला है। कौन सा जिला है गुजरात का? अहमदाबाद जिला है, जिसे भारत का मैनचेस्टर कहते हैं, ठीक है। अहमदाबाद जिला है, और गांधीनगर, और ये रहेगा साबरमती आश्रम, ठीक है। यहां जगह नहीं है, छोटा लिखना पड़ेगा फिर। साबरमती आश्रम है, ठीक है, साबरमती आश्रम है। ये आप थोड़ा नक्शे में इसमें देख लो, उसके बाद में इसको डिटेल से पढ़ेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। पहले बात करेंगे पश्चिमी बनास नदी की। पश्चिमी बनास नदी, पश्चिमी बनास नदी है ना, ये कहां से निकलती है भाई?
पश्चिमी बनास नदी का उद्गम होता है नया सानवरा गांव की पहाड़ी। नया सानवरा गांव की जो पहाड़ी है ना, ये साहब सिरोही के अंदर है। ठीक है, सिरोही के अंदर है नया सानवरा गांव की पहाड़ी, सिरोही। ठीक है, उसके बाद में ये सिरोही में बहने के पश्चात कहां चली जाती है? सिरोही में बहने के पश्चात गुजरात में चली जाती है। और गुजरात में कच्छ की खाड़ी में जल गिराती है। खंबात में कच्छ की खाड़ी में जल गिराती है। कौन सी नदी? पश्चिमी बनास नदी। कहां से निकली? नया सानवरा गांव की पहाड़ी सिरोही से निकली। उसके बाद में सिरोही में इस नदी के किनारे सिरोही का तो आबू नगर है। ठीक है, सिरोही का आबू नगर है। और गुजरात का डिस्सा शहर है। सिरोही का आबू नगर और गुजरात का डिस्सा शहर किस नदी के किनारे है? तो पश्चिमी बनास नदी के किनारे है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं कौन सी नदी की? साबरमती की। साबरमती नदी जो है ना, इसका उद्गम कहां से हो रहा है? इसका उद्गम होता है साहब उदयपुर से। और उदयपुर में भी कहां से होता है? तो पहाड़ी है जिसका नाम है पथराड़ा या पदराड़ा या पादरला गांव, या आप कह सकते हो खेराड़ा की पहाड़ी से। और खेराड़ा की पहाड़ी ये कहां भी? उदयपुर में। ठीक है, उदयपुर से निकलती है। उदयपुर में बहने के बाद ये गुजरात में चली जाती है। गुजरात में कहां जल गिरेगी? खंबात की खाड़ी में जल गिरेगी, याद रखना भी। ठीक है, उदयपुर में बहने के पश्चात गुजरात में खंबात की खाड़ी में जल गिराती है। कौन सी नदी? साबरमती नदी। और इस नदी के किनारे यानी साबरमती नदी के किनारे गुजरात में कौन कौन से शहर है? यानी गुजरात के कौन कौन से शहर है इस नदी के किनारे? गुजरात में एक तो याद रखना साबरमती आश्रम है, साबरमती आश्रम। ठीक है, इसके अलावा इसी नदी के किनारे गांधीनगर है। ठीक है, गांधी नगर है। और इसी साबरमती नदी के किनारे गुजरात का अहमदाबाद जिला है। ठीक है, इस नदी के किनारे गुजरात में। और याद रखना साबरमती नदी को उद्गम स्थल पर किस नाम से जाना जाता है? उद्गम स्थल पर इसे वाक्कल के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? वाक्कल के नाम से जाना जाता है। और याद रखना कि ये जो साबरमती नदी है ना, ये इसका एकमात्र नदी है। याद रखना ये साबरमती नदी एकमात्र नदी है जिसका उद्गम तो राजस्थान से होता है, लेकिन लाभदायक किसको है? गुजरात को है। यानी एकमात्र नदी जिसका उद्गम राजस्थान से होता है, लेकिन लाभदायक किसको? अभी गुजरात को है। लाभदायक इसका जो जल है वो लाभदायक किसको है? गुजरात को है। ठीक है, ये राजस्थान की एकमात्र नदी है। और इसकी कुछ सहायक नदी है, यानी साबरमती नदी है, इसकी
सहायक नदी कौन कौन सी है? साबरमती नदी की सहायक नदी एक तो है सई नदी, सई नदी है। इसके अलावा एक नदी है वाकल, वाकल नदी। ठीक है, साबरमती नदी की सहायक नदी एक तो सई नदी है, एक वाकल नदी है। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं जो खंबात की खाड़ी में जल लेकर आती है। ठीक है, ये जो कच्छ की खाड़ी है ये गुजरात के अंदर है, भी कच्छ की खाड़ी हुई खंबात की खाड़ी हुई, दोनों ये पार्ट किसके रहेंगे? ये अरब सागर के रहेंगे। ठीक है, अब हम बात करेंगे माही नदी की। किसकी? माही नदी की बात करेंगे। माही नदी जो है ना, इस माही नदी का उद्गम कहां से होता है? माही नदी का उद्गम होता है मैं से, माही मैं से मध्य प्रदेश से निकलती है। ठीक है, मध्य प्रदेश से निकलती है। और मध्य प्रदेश का कौन सा जिला? भी मध्य प्रदेश का धार जिला, धार जिला धार जिला। ठीक है, और सरदारपुरा गांव, सरदारपुरा गांव, सरदारपुरा गांव, और विंध्याचल पर्वतमाला, विंध्याचल पर्वतमाला। इसके अलावा मेहंद झील, मेहंद झील, और आमेरू की पहाड़ी, आमेरू की पहाड़ी, आमेरू की पहाड़ी। ठीक है, कहाँ है अभी ये? मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश से निकलती है माही नदी और ये फिर राजस्थान में प्रवेश करती है। खांडू गांव बांसवाड़ा, ये बांसवाड़ा है, ये डूंगरपुर है, ये उदयपुर है, ये प्रतापगढ़ है और ये चित्तौड़गढ़ है। आपने तो इतनों को काम मिल बस। ये दक्षिणी राजस्थान है, भी दक्षिणी राजस्थान है। ये बांसवाड़ा याद रखना है, ये डूंगरपुर याद रखना है। ठीक है, ये माही नदी निकली कहां से निकली? मध्य प्रदेश का धार जिला, सरदारपुरा गांव, विंध्याचल पर्वतमाला, मेहंद झील, आमेरू की पहाड़ी से निकलती है। ठीक है, फिर राजस्थान में प्रवेश करती है खांडू गांव बांसवाड़ा, खांडू गांव है ये बांसवाड़ा का। ठीक है, खांडू गांव बांसवाड़ा राजस्थान में प्रवेश करती है और उसके बाद में ये प्रतापगढ़ की सीमा पर बहेगी, प्रतापगढ़ की और बांसवाड़ा की सीमा पर बहती है और उसके बाद में ये डूंगरपुर में आ जाती है। कौन सी नदी? माही नदी डूंगरपुर में आ जाती है और डूंगरपुर के बाद में ये गुजरात में आ जाती है। और गुजरात में कौन सी खाड़ी में जल गिरेगी? गुजरात में ये खंबात की खाड़ी में, खंबात की खाड़ी में जल लेकर आती है, खंबात की खाड़ी में जल लेकर आएगी। ठीक है, और इसमें याद रखना है कि एक तो माही नदी है, इस पर एक तो माही बजाज सागर बांध है। ठीक है, कौन सा बांध है? माही बजाज, बजाज सागर, माही बजाज सागर बांध है। ठीक है, कहां है? बोरखेड़ा बांसवाड़ा में है। और एक इस पर बांध है कागदी पिक्कप बांध, कागदी पिक्कप बांध भी कहां है? बांसवाड़ा में। यहां लिख रहा हूं कागदी पिक्कप बांध। ठीक है, दो बांध है बांसवाड़ा में माही नदी पर। उसके बाद में डूंगरपुर, डूंगरपुर में एक तो याद रखना है बणेश्वर धाम, नवाटापुरा में बणेश्वर धाम नवाटापुरा में याद रखना है। ठीक है, किस नदी के किनारे है? माही नदी के किनारे। इसके बाद एक याद करना है गलियाकोट, यहां लिख देता हूं गलियाकोट। ठीक है, बणेश्वर धाम, गलियाकोट। और फिर ये जो इसका माही नदी का निकासी स्थल रहेगा, इस निकासी स्थल का नाम रहेगा नरवाली कस्बा, नरवाली। नरवाली जो कस्बा है ये कहां है? डूंगरपुर में है। फिर गुजरात में, गुजरात में एक याद रखना है कड़ाना बांध है। ये तीन बांध है माही नदी पर, दो राजस्थान में एक गुजरात में। दो राजस्थान में माही बजाज सागर बांध बोरखेड़ा बांसवाड़ा में है, एक कागदी पिक्कप बांध बांसवाड़ा में है। उसके बाद में एक गुजरात में बांध बना हुआ है जो कौन सा? कड़ाना बांध माही नदी पर। ठीक है, माही नदी जिसको किस नाम से जाना जाता है? देखो, ये जो डूंगरपुर और बांसवाड़ा को क्षेत्र है ना, ये कौन सा कहलावा? बागड़ कहलावा है। तो इनके बोलांगा बागड़ की गंगा बोलांगा माही नदी ने।
ठीक है, मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि डूंगरपुर और बांसवाड़ा का जो क्षेत्र है ना, ये क्षेत्र, ये जो मध्य का क्षेत्र, डूंगरपुर और बांसवाड़ा का मध्य का क्षेत्र है ना, ये मेवल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? मेवल। तो इसे मेवल की गंगा कह देंगे। ठीक है, माही नदी को बागड़ की गंगा, बागड़ की गंगा बोल देंगे। ठीक है, ये बागड़ क्यों बोलेंगे? डूंगरपुर बांसवाड़ा का क्षेत्र बागड़ कहलाता है और डूंगरपुर बांसवाड़ा के मध्य का क्षेत्र मेवल कहलाता है, तो इसे मेवल की गंगा बोल देंगे। इसके अलावा प्रतापगढ़ का प्राचीन नाम क्या था? प्रतापगढ़ का प्राचीन नाम था कांठल। तो ये प्रतापगढ़ में बहती है ना, तो इसे कांठल की गंगा बोल देंगे, कांठल की गंगा बोल देंगे। इसके अलावा यहाँ पर कौन सी जनजाति निवास करती है? आदिवासी जनजाति निवास करती है ना, तो इसे आदिवासी की गंगा बोल देंगे, आदिवासी की गंगा बोल देंगे। ठीक है, बागड़ की गंगा, मेवल की गंगा, कांठल की गंगा, आदिवासी की गंगा। और ये दक्षिण में बहती है तो दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा कहलाएगी। ठीक है, ये इसकी जो आकृति है ना, आकृति इसके देखो उल्टे युग के समान है, उल्टे युग के समान इसकी आकृति रहेगी। ठीक है, ये कर्क रेखा जो गुजरती है राजस्थान में, डूंगरपुर और बांसवाड़ा के जिले से गुजरती है, तो कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली जो नदी है, कर्क रेखा को एक ये काटती है, फिर वापिस ये काटती है, 2 बार काटने वाली नदी भी कौन सी रहेगी? माही नदी रहेगी। माही नदी की लंबाई कितनी है? माही नदी की लंबाई 495 किलोमीटर है, सॉरी 576 किलोमीटर है माही नदी की लंबाई, 576 किलोमीटर। 495 किलोमीटर तो लूणी नदी की थी और 576 किलोमीटर माही नदी की। और राजस्थान में इसकी लंबाई है कितनी? राजस्थान में पूछे तो 176 किलोमीटर है। ठीक है, उसके बाद में इसकी सहायक नदी है, कौन कौन सी है इसकी सहायक नदी? एक तो सोम नदी है, एक जाखम नदी है, एक चाप नदी है, एक हरण नदी है। ठीक है, इसके अलावा एक एराव नदी है और ईरू नदी है। ठीक है, मोरेल नदी है, ये सहायक नदी है। जकम आपा मेन पढ़ांगा। एक तो पढ़ांगा जाखम नदी। जाखम नदी का उद्गम कहां से होता है? इसका उद्गम होता है भावर माता की पहाड़ी, भावर माता की पहाड़ी, और भावर माता की पहाड़ी और छोटी सादड़ी, छोटी सादड़ी प्रतापगढ़, छोटी सादड़ी प्रतापगढ़, भावर माता की पहाड़ी, छोटी सादड़ी प्रतापगढ़ से निकलती है कौन सी नदी? जाखम नदी, जाखम नदी। ठीक है, प्रतापगढ़ से ये निकलने के बाद ये आएगी उदयपुर, और उदयपुर के बाद में ये जल गिराती है माही नदी में, माही नदी में जल लेकर आती है बणेश्वर नामक स्थान पर, माही नदी में मिल जाती है। कहा? डूंगरपुर के, कहा में? ये पे प्रतापगढ़, उदयपुर, फिर डूंगरपुर के बणेश्वर नामक स्थान पर माही नदी में मिल जाती है। इस पर एक जाखम बांध बना हुआ है, याद रखना, जाखम बांध बना हुआ है, जो राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है, जिसकी ऊंचाई 81 मीटर है। ठीक है, इसके माही नदी की एक और जो सहायक नदी है वो कौन सी है? वो है सोम नदी। कौन सी नदी? सोम नदी। ये माही की सहायक नदी है सोम नदी। सोम नदी का उद्गम होता है बाबलवाड़ा के जंगल, ठीक है, और बिच्छा मेड़ा की पहाड़ी, फुलवारी की नाल अभयारण्य उदयपुर। ठीक है, बिच्छा मेड़ा की पहाड़ी, फुलवारी की नाल अभयारण्य उदयपुर से निकलने के बाद ये डूंगरपुर के बणेश्वर नामक स्थान में किसमें मिल जाती है? माही में मिल जाती है। तो ये त्रिवेणी संगम बन जाता है किस किस का? सोम, माही, जाखम का। सोम, माही, जाखम का त्रिवेणी संगम बनता है कहा? बणेश्वर नामक स्थान पर, जो डूंगरपुर में स्थित है। ठीक है, यहाँ त्रिवेणी संगम बनता है। ठीक है, ये मुख्य तो ये 2 इसकी सहायक नदी है। इसके अलावा माही की जो अन्य सहायक नदी मैंने बता दिया, सोम, जाखम के अलावा है चाप है, हरण है, मोरेन है, ईरू है, एराव है। ठीक है, ये कुछ सहायक नदियां हैं। जो मेन जो है ना, एक तो सोम है और एक जाखम नदी है। ये 2 नदी सहायक है इसकी मुख्य। इसका ये याद रखना कि माही नदी का जो राजस्थान में प्रवेश द्वार है वो कौन सा है? खांदू गांव बांसवाड़ा है, और निकासी द्वार है वो कौन सा है? नरवाली कस्बा डूंगरपुर है। कर्क रेखा को 2 बार काटती है माही नदी। माही नदी है वो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, उल्टे युग के समान करती है। ठीक है, अब इसका विस्तार से पढ़ेंगे माही नदी को। ये उतार सकते हो आप, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। पहले पढ़ेंगे माही नदी।
माही नदी है ना, इसका उद्गम कहां से होता है अभी? कहां से होता है? हाँ, माही नदी का उद्गम होता है मध्य प्रदेश का दार जिला सरदारपुरा गांव और विंध्याचल पर्वतमाला, ठीक है। इसके अलावा मेहंद झील, कौन सी झील? मेहंद झील और आमेरू की पहाड़ी, आमेरू की पहाड़ी भी होता है, एक ऐसे भी होता है अमेरू की पहाड़ी, ठीक है, ऐसे भी आता है, ठीक है। मध्य प्रदेश का उद्गम होता है धार जिला सरदारपुरा गांव, विंध्याचल पर्वतमाला, मेहंद झील, आमेरू की पहाड़ी से निकलती है। राजस्थान में माही नदी का जो प्रवेश द्वार है, राजस्थान में प्रवेश जो है ना इसका, वो साहब है खांडू गांव बांसवाड़ा, खांडू गांव, और खांडू गांव है बांसवाड़ा, ये इसका राजस्थान में प्रवेश द्वार है। और इसका जो निकासी द्वार है, निकासी द्वार जो है माही नदी का, वो है नरवाली कस्बा, और नरवाली कस्बा साहब घटा है डूंगरपुर में। अब इसको किस किस नाम से जाना जाता है वो और देख लेते हैं। इसको माही नदी को बागड़ की गंगा कहते हैं। किसकी? बागड़ की गंगा कहते हैं। इसके अलावा इसको कांठल की गंगा कहते हैं। कांठल प्रतापगढ़ का प्राचीन नाम, कांठल की गंगा। इसके अलावा इसको मेवल की गंगा कहते हैं। मेवल की गंगा क्यों कहते हैं भी? क्योंकि डूंगरपुर बांसवाड़ा का मध्य का जो भाग है वो क्या कहलाता है? मेवल कहलाता है। इसके अलावा इसको आदिवासियों की गंगा कहते हैं। आदिवासियों की गंगा कहते हैं। इसके अलावा इसको दक्षिणी राजस्थान की क्या कहते हैं भी? सवर्ण रेखा कहते हैं। सवर्ण रेखा कहते हैं। जैसे पश्चिमी राजस्थान की जो गंगा थी वो कौन सी नदी थी? लूणी नदी थी। ठीक है। अब इसकी जो लंबाई है, लंबाई की बात करें तो 576 किलोमीटर कुल लंबाई रहेगी। और इसकी जो राजस्थान में लंबाई रहेगी बाकी कितनी रहेगी? 176 किलोमीटर। कहीं कहीं आपको 171 किलोमीटर भी मिलेगा भी, 171 किलोमीटर भी मिलेगी लंबाई। यानी लंबाई फिक्स नहीं है इसकी। कोई किताब क्या ही बताती है, कोई किताब क्या भी बताती है, इसलिए इसमें डाउट रहता है, तब ये लंबाई नहीं पूछता। ठीक है। लंबाई कितनी है? 576। और 495 किसकी थी? लूणी नदी की लंबाई थी। अब इसका जो प्रवाह है, प्रवाह क्रम है, कहां से? मध्य प्रदेश के बाद राजस्थान में प्रवेश करती है बांसवाड़ा। बांसवाड़ा के बाद में कहा आएगी ये? प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ बांसवाड़ा की सीमा पर बहेगी। ठीक है। ये वैसे ये प्रतापगढ़ में नहीं जाती, लेकिन प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा की सीमा पर बहेगी। प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, उसके बाद में डूंगरपुर में। 3 जिलों में बहती है माही नदी और 2 मैदानों का निर्माण करती है भी। 2 मैदानों का निर्माण करती है माही नदी। ठीक है। वो मैदान एक तो है कांठल का मैदान, एक है छप्पन का मैदान। कौन सा मैदान? कांठल का मैदान, कांठल का मैदान। और एक इसका, एक छप्पन का मैदान, छप्पन का मैदान। ये 2 मैदानों का निर्माण करती है माही नदी। कांठल का मैदान तो रहेगा प्रतापगढ़ जिले में, और
56 का जो मैदान है, ये 56 का मैदान ये रहेगा प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा में। प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा में क्या रहेगा, 56 का मैदान। ये पूछा हुआ अभी पटवारी में, 56 का मैदान स्थित है। माही नदी द्वारा निर्मित है, याद रखना किसके द्वारा निर्मित है, माही नदी के द्वारा निर्मित है। और कहा है प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा में है। प्रतापगढ़ बांसवाड़ा में 56 का मैदान है। 56 की पहाड़ियां पूछे तो बाड़मेर और जालौर जिले में, 56 का पर्वत पूछे तो उदयपुर जिले में है। कांठल का मैदान कहा है, प्रतापगढ़ में है। ये याद रखना, ये इसको आप नोट कर सकते हो। इसके बाद में नेक्स्ट हम बात करेंगे जो इस पर बांध बने हुए उसकी बात करेंगे। माही नदी पर जो बांध है वो कितने, अभी मैंने बताया पहले, माही नदी पर 3 बांध बने हुए हैं, ठीक है। राजस्थान में 2 है और गुजरात में 1 बांध बना हुआ है। राजस्थान में जो 2 है उसकी बात कर लेते हैं पहले। एक तो है माही बजाज सागर बांध, माही नदी पर निर्मित बांध है। एक तो माही बजाज सागर, माही बजाज सागर जो बांध है ये कहा है भी, ये है बोरखेड़ा बांसवाड़ा में। बोरखेड़ा बांसवाड़ा में माही बजाज सागर बांध बना हुआ है। और एक बांध है कागदी पिकअप बांध, कागदी पिकअप बांध। कागदी पिकअप बांध जो है ना, ये भी कहां है, ये भी साब बांसवाड़ा जिले में है, ठीक है। एक तो माही बजाज सागर बांध है, एक कागदी पिकअप बांध है। और याद रखना कागदी पिकअप बांध से कितनी 2 नहरें निकाली गई, ये भी 2 नहरें निकाली गई है। और 2 नहरें कौन कौन सी है, एक तो याद रखना आप बुखिया भिखाबाई सागवाड़ा नहर, भिखाबाई सागवाड़ा नहर है। एक है आनंदपुरा बुकिया नहर, आनंदपुरा बुकिया नहर। ये जो 2 नहरें हैं ये कहां से निकाली गई है, कागदी पिकअप बांध से निकाली गई है। भिखाबाई सागवाड़ा जो नहर है ना, ये तो है साहब डूंगरपुर और बांसवाड़ा की, डूंगरपुर और बांसवाड़ा की है। और जो आनंदपुरा भूकिया नहर है ये किसकी है, ये है बांसवाड़ा की है, अभी केवल बांसवाड़ा की है। ये जो भिखाबाई सागवाड़ा ये डूंगरपुर और बांसवाड़ा की है। इसमें याद रखना मुख्य जो रूप से है वो कहां से है, डूंगरपुर की है। निकाली कहां से गई है भिखाबाई सागवाड़ा नहर, ये निकाली गई बांसवाड़ा से निकाली गई। लेकिन सर्वाधिक जल प्राप्त होता है डूंगरपुर जिले को होता है, इसलिए हम कह सकते हैं मुख्य रूप से ये डूंगरपुर जिले की भी सर्वाधिक जल प्राप्त होता है, सर्वाधिक जल प्राप्त होता है। किसको होता है, डूंगरपुर जिले को, ठीक है। एक इस पर बांध बना हुआ है जिसका नाम है कड़ाना बांध। कड़ाना जो बांध है ना, ये बना हुआ है साहब गुजरात में बना हुआ है। कड़ाना बांध माही नदी पर निर्मित बांध है, ठीक है। कड़ाना बांध यहां पर नोट कर सकते हो। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करेंगे, ठीक है। ये एक और लिख लो इसमें, त्रिवेणी संगम से पहले कि सुजलाम, नोट लगा के लिख लेना, सुजलाम सुफलाम जो क्रांति है ना, सुजलाम और सुफलाम, क्रांति का संबंध माही नदी से है, माही नदी से है। सुजलाम और सुफलाम क्रांति है, उसका संबंध किससे है, माही नदी से है। अब त्रिवेणी संगम की बात करते हैं। इसमें देखो त्रिवेणी संगम बढ़ता है, त्रिवेणी संगम, ये जो त्रिवेणी संगम बढ़ता है ना, ये बढ़ता है बड़ेश्वर धाम नवाटापुरा डूंगरपुर में। बड़ेश्वर धाम नवाटापुरा डूंगरपुर में। ये मैंने पहले बता दिया कि किसकी एक तो नदी आएगी कौन सी, ये जो त्रिवेणी संगम बढ़ेगा ये
सोम माही जाखम, सोम माही जाखम। ये मैंने पहले बता दिया कि सोम नदी जो कहां से निकलेगी, बाबलवाड़ा के जंगल, बिछा मेड़ा की पहाड़ी और फुलवारी की नाल अभियाने उदयपुर से निकलेगी। और जाखम नदी कहां से आएगी, जाखम नदी आएगी भौर माता की पहाड़ी प्रतापगढ़ से आती है और बड़ेश्वर नामक स्थान में किसमें मिल जाएगी, माही नदी में मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ पर मेला लगता है अभी नवाटापुरा में, नवाटापुरा में एक मेला लगता है, नोट लगा के लिख लेना। मेला लगता है जिसका नाम है बड़ेश्वर, बड़ेश्वर धाम का मेला। ये जो बड़ेश्वर धाम का मेला लगता है ये माघ की पूर्णिमा को लगता है, माघ की पूर्णिमा को बड़ेश्वर धाम मेला लगता है। बड़ेश्वर धाम का मेला डूंगरपुर में लगता है। ठीक है, इस मेले को हम आदिवासियों का कुंभ बोलेंगे, आदिवासियों का, आदिवासियों का कुंभ भी कहते हैं। ठीक है, इसे बागड़ का कुंभ भी कहते हैं, बागड़ का कुंभ कहते हैं। ठीक है, और इसे बागड़ का पुष्कर कहते हैं, बागड़ का पुष्कर कहते हैं। ठीक है, बड़ेश्वर धाम में। ठीक है, आदिवासियों का कुंभ, बागड़ का कुंभ, बागड़ का पुष्कर कहते हैं किस मेले को, बड़ेश्वर धाम के मेले को। और इसके अलावा याद रखना आप कि इसी स्थान पर संत मावजी ने एक रचना की थी जिसका नाम है चोपड़ा ग्रंथ, चोपड़ा ग्रंथ लिखा था। और जो यहां पर कहते हैं कि खंडित शिवलिंग की पूजा होती है, खंडित शिवलिंग की पूजा, खंडित शिवलिंग की पूजा होती है। संत मावजी ने यहाँ पर मूर्ति स्थापित करवाई थी खंडित शिवलिंग की। ठीक है, प्रतिमा स्थापित करवाई थी। और इसके अलावा माही नदी है वो कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है, 2 बार काटने वाली नदी। कौन सी नदी है, माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है। ठीक है, नोट लगा के लिख लेना। यदि आपसे पूछे कि भूमध्य रेखा को 2 बार, भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली जो नदी है वो कौन सी नदी है, वो कांगो या जायरे नदी है, कांगो या जायरे नदी है। और मकर रेखा को 2 बार काटने वाली, मकर रेखा को जो 2 बार काटने वाली नदी है वो कौन सी रहेगी, लिम्पोपो नदी, लिम्पोपो नदी। ठीक है, लिम्पोपो नदी रहेगी मकर रेखा को। ठीक है, कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली माही नदी है और भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कांगो जायरे नदी है। मकर रेखा को 2 बार काटने वाली लिम्पोपो नदी है। ठीक है, और उसके बाद में ये जो इसकी आकृति है माही नदी की, माही नदी की आकृति कैसी है, भी उल्टे यू के समान बहती है, भी उल्टे यू के समान बहती है, उल्टे यू के समान बहती है। ये इसकी आकृति रहेगी माही नदी की। और कर्क रेखा सहित पूछे ना, कर्क रेखा सहित जो इसकी आकृति रहेगी वो अंग्रेजी के ए अक्षर के समान रहेगी, अंग्रेजी के ए अक्षर के समान। जैसे ये कर्क रेखा गुजर रही है और जो नदी आई, ठीक है, माही नदी बांसवाड़ा, फिर इधर डूंगरपुर में। ठीक है, तो ये कैसी आकृति रही, एक कर्क रेखा सहित पूछे तो। इसके अलावा एक आप लिखो, ये इसको उतार सकते हैं आप, गलियाकोट, गलियाकोट है वो इसी नदी के किनारे है, माही नदी के किनारे। और गलियाकोट यहाँ पर प्रधान पीठ है कौन से संप्रदाय की, अभी गलियाकोट लिखकर यहाँ पर एक तो दाऊदी बोरा संप्रदाय की पीठ है, संप्रदाय की पीठ है। और गलियाकोट में ही पीर फकरुद्दीन की, पीर फकरुद्दीन की मजार बनी हुई है, भी पीर फकरुद्दीन की मजार बनी हुई है। इसके अलावा
गलियाकोट है वो किसके लिए प्रसिद्ध है, कौन से उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, रमकड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। गलियाकोट रमकड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, और गलियाकोट में ही एक होली प्रसिद्ध है भी, गलियाकोट की कौन सी, वो है गोबर के कंडों की होली। गोबर के कंडों की होली। ठीक है, होलियां बहुत प्रकार की है भी, वो एक अलग वीडियो में कराऊंगा, कल्चर कराऊंगा तब बता दूंगा। ठीक है, गोबर के कंडों की होली है, कोड़ा मार होली है, पत्थर मार होली है, बाटा मार होली है, डेक्सी मार होली है, अंगारों की होली है, देवर बाबी की होली है। ठीक है, ये मैं बाद में करा दूं, बादशाह की होली है। ये गलियाकोट की बात है अभी, जो माही नदी के किनारे है, दाऊदी बोहरा संप्रदाय की पीठ है, यहाँ पर पीर फखरुद्दीन की मजार है। अगर ख्वाजा फखरुद्दीन पूछे ना, ख्वाजा फखरुद्दीन का उर्स, तो वो बनता है सरवाड़ अजमेर में। ये पीर फखरुद्दीन है, ये पीर फखरुद्दीन है जो कहा है, गलियाकोट में है। अब इसकी जो सहायक नदी जो रहती है ना, वो कौन कौन सी है। माही की जो सहायक नदी, माही की सहायक नदी है, एक तो है सोम नदी है, जाखम है, चाप है, हरण है, मोरेन है। ठीक है, और सोम, जाखम, चाप, हरण, मोरेन, ईरू नदी है, एराव नदी है। ठीक है, ये इसकी सहायक नदी है। इसके अलावा नेक्स्ट बात करते हैं हम माही की जो सहायक नदी है ना, माही की सहायक नदी में पहले बात करेंगे जाखम नदी की। जाखम नदी, जाखम नदी है ना, इसका उद्गम कहां से हो रहा था, इसका उद्गम प्रतापगढ़ से हो रहा था। और प्रतापगढ़ में बावर माता की पहाड़ी है, बावर माता की पहाड़ी, छोटी शादड़ी, छोटी शादड़ी, प्रतापगढ़, छोटी शादड़ी प्रतापगढ़ से निकल रही थी। ठीक है, कौन सी नदी, जाखम नदी। ठीक है, और प्रतापगढ़ में बहने के पश्चात ये कहां आएगी भी, प्रवाह जो क्रम रहेगा जाखम नदी का, प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ के बाद में उदयपुर, और उदयपुर के बाद में डूंगरपुर, और डूंगरपुर के बड़ेश्वर नामक स्थान पर, बड़ेश्वर नामक स्थान पर माही में मिल जाती है, माही में मिल जाती है। कौन सी नदी भी, जाखम नदी। ठीक है, इसके अलावा इस नदी पर कहते हैं कि प्रतापगढ़ में ही बांध बना हुआ है जिसका नाम है जाखम बांध। जाखम बांध जो है ये प्रतापगढ़ में बना हुआ है, जो कहते हैं राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है। ठीक है, अगर पूछे पश्चिमी राजस्थान का सबसे जो बड़ा बांध है वो कौन सा है भी, जवाई बांध है। और ये जाखम बांध है जो क्या, राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है। और इसकी जो हाइट है वो कितनी है, 81 मीटर है। कितनी मीटर है, 81 मीटर इसकी हाइट है। ठीक है, और इसके अलावा इसकी जो नदी है सहायक नदी, जाखम की जो सहायक नदी है, जाखम की सहायक नदी की बात करें तो एक तो है करमाई नदी, करमाई, और एक नदी है सोकली, सोकली नदी। ये इस जाखम नदी की सहायक नदी है। अब बात करेंगे सोम नदी की। सोम नदी का उद्गम कहां से होता है भी, सोम नदी है, सोम नदी कहां से निकलती है, बाबलवाड़ा के जंगल, कहां से, बाबलवाड़ा के जंगल, बाबलवाड़ा के जंगल, बिच्छा मेड़ा की पहाड़ी,
बिछामेड़ा की पहाड़ी, फुलवारी किनाल अभयारण्य, फुलवारी किनाल अभयारण्य। और ये कहाँ है भी? उदयपुर। स्थान से क्या होती है भी? बाबलवाड़ा के जंगल, बिछामेड़ा की पहाड़ी, फुलवारी किनाल अभयारण्य, उदयपुर से सोम नदी का उद्गम होता है। ठीक है, फिर सोम नदी जो है ना उदयपुर में बहने के पश्चात आती है डूंगरपुर जिले में। डूंगरपुर के बणेश्वर नामक स्थान पर, डूंगरपुर के बणेश्वर नामक स्थान पर, किसमें? माही में मिल जाती है, माही में मिल जाती है। ठीक है, उसके बाद में इस पर सिंचाई परियोजना भी, 2 सिंचाई परियोजना है सोम नदी पर। एक तो है सिंचाई परियोजना, जिसमें से एक तो है सोम कागदर सिंचाई परियोजना, सोम कागदर सिंचाई परियोजना। ठीक है, और एक है सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना। ये जो 2 सिंचाई परियोजना है ये किस नदी पर है? ये सोम नदी पर है, याद रखना है हमको। ठीक है, ये दोनों जो सिंचाई परियोजना है ये सोम नदी पर है। जो कागदर सिंचाई परियोजना है, सोम कागदर सिंचाई परियोजना है, ये तो है उदयपुर की है। ठीक है, और ये जो सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना है ये डूंगरपुर की है। कहाँ की है? डूंगरपुर के। याद रखना, सोम कागदर सिंचाई परियोजना उदयपुर की रहेगी, और सोम कमला अंबा, ये जो क्वेश्चन पूछा हुआ सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना है ये किसकी है? ये डूंगरपुर जिले की है। ठीक है, ये माही नदी होगी है कंप्लीट। ठीक है, और उसकी सहायक नदियां भी कंप्लीट होगी है। ठीक है, ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करना भी, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। इस चैनल पर नहीं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।